Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. कल हमने बात की थी बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। कोई अगर बीम है, बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे लगेगा, कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट करना हमने सीखा था। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं टॉपिक कवर हो गया था। आज एक न्यूमेरिकल देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस पे। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन में लिखा है अ रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डीप। एक रेक्टेंगुलर बीम है जो कि क्या है 300 mm डीप है। उसकी डेप्थ क्या है 300 mm है। दिस इज़ 300 mm। ठीक है, डेप्थ यही तो होती है, ये डेप्थ होती है, ये क्या होती है विड्थ होती है। क्योंकि हम ये क्रॉस सेक्शन लेके चल रहे हैं ना। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर ये चीज़ है, ये अगर हम बीम मानते हैं तो ये बीम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये सर्कुलर, ये बाहर वाला पोर्शन होगा। इसी तरीके से अगर स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर बीम है तो रेक्टेंगुलर बीम के केस में क्या होगा, ऐसा होगा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये इस तरीके का क्या है रेक्टेंगुलर बीम है। ये क्या है, पूरी बीम है। तो ये इसकी क्या होगी, ये बीम मान लिया हमने, ये इसकी लेंथ होगी। ठीक है, ये लेंथ होगी। लेंथ के बाद इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये वाला, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो यही चीज़ हमने क्या की है, यहाँ पे ड्रॉ की है। बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया क्रॉस सेक्शन। हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बना दिया। तो क्रॉस सेक्शन में ये चीज़ जो है नीचे वाली, वो क्या है, उसकी बी है विड्थ, और ये क्या है, ये जो है हाइट हमें दिख रही है, वो क्या है डेप्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है क्या, रेक्टेंगुलर बीम के बारे में बात कर रहे हैं। डेप्थ 300 mm दी हुई है। बोल रहे हैं इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ क्या है 4 मीटर। ठीक है, ये है लेंथ 4 मीटर। इट मीन्स कि L इज टू क्या है 4 मीटर। व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द बीम में कैरी। बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कितना हम लोड लगाएं, वो कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मींस हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कुछ ऐसा होता है, मतलब हर जगह बीम पे लोड जो है वो बराबर लग रहा है। ठीक है, उस लोड की वैल्यू इन्होंने पूछी है। इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज़ नॉट टू एक्सीड 120 मेगापास्कल। जब बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 120 से, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सिग्मा बी मैक्सिमम कितनी है 120 मेगापास्कल। आई की वैल्यू दी हुई है, आई इज गिवन एज 225 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। यूनिट का ध्यान रख के चलेंगे। यूनिट यहाँ पे mm में है, मेगा पास्कल मीन्स ये भी mm में हो गया। 4 मीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं mm में, इज़ 4000 mm। ठीक है, ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमें पता है बीम दिया हुआ है, बीम में बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके से लोड लग रहा है। बीम का क्रॉस सेक्शन ये है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। बीम की लेंथ दी हुई है, लेंथ इतनी है। मैक्सिमम स्ट्रेस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डेवलप हो सकता। आई इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है लोड की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये जो W है, W की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना लोड हम लगाएं, कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लगाएं कि बीम जो है फेल नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम हमें लिमिट दे रखी है इसकी। हमें पता है कल हमने क्या पढ़ा था कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था सिग्मा वाई बाय इज इक्वल्स टू एम बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। ये हमने बेंडिंग इक्वेशन कल पढ़ी थी। तो बेंडिंग स्ट्रेस की अगर बात आ रही है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस अगर डेवलप हो रहा है तो मोमेंट भी होगा। तो मोमेंट क्या हुआ, ये हम ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल्स टू एम बाय आई। बचेगा क्या यहाँ पे, इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा था एम बाय आई होल अपॉन वाई कर देते हैं तो ये क्या होता है, अगर वाई मैक्स ले लेते हैं तो ये क्या होता है जेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी, एम बाय जेड। ये सिग्मा इज इक्वल्स टू एम बाई जेड हमने कल फार्मूला निकाला था कि ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया, ये बेंडिंग स्ट्रेस हमें दिया हुआ है। जेड हम निकाल सकते हैं क्योंकि जेड निकालने के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो हमें पता है। एम जो है, एम हमें निकालना पड़ेगा किसके लिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। तो जो सिग्मा है यहाँ पे
जो स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू आई बाई वाई कर लेंगे, ठीक है। z क्या है, आई बाई वाई ही तो है। z इज इक्वल टू निकालते हैं, क्या है, आई इज गिवन एज 225 10⁻⁶। y की वैल्यू कितनी है, y हमें पता है, y हम कितनी लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से y मैक्स है, y मैक्स ये भी कल हमने देखा था, y मैक्स न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप फाइबर होता है वो डिस्टेंस जो होती है वो वाई मैक्स होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस हमें पता है कि दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसी भी बॉडी को इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो, ठीक है। ये अगर 300 है तो इसका हाफ क्या होगा, 300/2 हो जाएगा। इट मीन्स कि 150 mm वाई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वाई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 mm। सारा कुछ mm में ही है। अगर इसको हम काटेंगे तो z की वैल्यू जो आएगी 1.5 × 10⁶, 1.5 × 10⁻⁶ mm³, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, z की वैल्यू आ जाएगी। हमने z निकाल दिया। ये एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा × z इज इक्वल टू m। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। सिग्मा z इज इक्वल टू m, ये इक्वेशन है। z की वैल्यू हमने निकाल ली है, सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है। m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यहाँ पे जो सिग्मा हमने निकाला है, जो भी सिग्मा है वो क्या है, वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम अगर स्ट्रेस होगा तो मोमेंट भी तो मैक्सिमम होगा। समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है, z की वैल्यू दी हुई है, तो जो मोमेंट होगा वो भी तो क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोड कौन सा लग रहा है। यहाँ पे लोड दिया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इट मीन्स कि UDL हो सकता है, वहाँ पे UVL भी दे सकता है, हो सकता है वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लोड भी दे सकता है। तो क्या है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब दिया हुआ है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जो मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है, जो मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू होती है वो होती है WL²/8। ये क्या होती है, WL²/8। ये हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तो जो UDL का केस होता है उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो WL²/8 उसकी वैल्यू आती है। सिग्मा मैक्स इंटू z, सिग्मा मैक्स इज गिवन एज 120। z की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे, 1.5 × 10⁻⁶, ठीक है। L दिया हुआ है, बाकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ से W जो है, ये W क्या है, W क्या है, ये UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। W की वैल्यू आराम से निकल सकती है। अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें, L की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दें तो W की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या होगा, 120 × 1.5 10⁻⁶ WL 4000 mm में हमने कन्वर्ट कर लिया था, 4000²/8। यहाँ से जो W की वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है आपकी 90 Nm/mm, 90 Nm ये आ जाएगी W की वैल्यू, ठीक है। मतलब 1 mm पे क्या होगा, 90 न्यूटन का लोड लगेगा। 1 mm के डिस्टेंस पे 90 न्यूटन का लोड लगेगा। ये हो गया, ये यही था इसका सॉल्यूशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो बस थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, बेंडिंग इक्वेशन लगानी है, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। UDL का केस दिया हुआ है तो अगर यहाँ सिग्मा मैक्सिमम दिया हुआ है तो मतलब मोमेंट भी इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम डेवलप होगा। UDL के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/8 होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो ये अच्छा सा एक क्वेश्चन था जिसको आप बहुत प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो ठीक है, अच्छा है, इजी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ये तो रह गई बात बेंडिंग मोमेंट की। मोमेंट के बाद हम देखेंगे कोई बीम है, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक्चुअली क्या है ना कि इसमें हम जो भी पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में,
जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, फिर हमने पढ़ा शेयर स्ट्रेस, उसके बाद हम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे आ गए, किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे कैसे निकालते हैं नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट भी देख लिया, बेंडिंग स्ट्रेसेस देख लिए। तो क्या ऐसा है कि किसी बॉडी पे सिर्फ अगर लोड लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही आएगा या कुछ और भी आ सकता है? तो होता क्या है, कोई बीम है, बीम पे हमने अगर लोड लगाया है तो ऐसा नहीं है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आएगा। उस पर क्या होता है, उस पर अलग से बेंडिंग स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस ही आएगा, उसके साथ साथ आपके शेयर स्ट्रेस भी लगते हैं। ये बात अलग है कि शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है